ओके, लेट मी स्टार्ट द टुडेज क्लास। बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में। कल थोड़ा बहुत हल्का एक इंट्रोडक्शन लिया था, आज हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लेंगे न्यूक्लियस के बारे में। आगे बात समझ में? तो हम न्यूक्लियस की स्केच ड्रॉ करेंगे पहले, फिर उनके डिटेल में उसके बारे में और उसके फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। आप भी मेरे साथ साथ में उसकी स्केच को रफ नोटबुक में ड्रॉ कीजिए। तो बेटा सबसे पहले लेते हैं हम न्यूक्लियस। बच्चों, न्यूक्लियस एक डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गन है एंड डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। ओके, और मैं स्केच ड्रॉ कर रहा हूं, आप भी मेरे साथ में ड्रॉ कीजिए। इस तरीके से ये राउंडेड फॉर्म में सर्कुलर फॉर्म में इस तरीके से बेटा ये सर्कुलर फॉर्म में पाए जाते हैं और सभी यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो है न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ओके, और न्यूक्लियस के साथ में इस तरीके से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है कनेक्टेड रहते हैं। दोनों ही प्रकार के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंड रफ। और ये एक डार्क डेंस कलर का छोटा न्यूक्लियस, लिटिल न्यूक्लियस कहते हैं, जो कि आरएनए एंड प्रोटीन का बना होता है। इस तरीके से, ठीक है बेटा। इस तरीके से जो है ये कुछ डार्क जो है जगह है क्रोमेटिन मटेरियल में। ओके, और इस तरीके से बच्चों जो है न्यूक्लियस की जो स्ट्रक्चर है वो अल्ट्रा माइक्रोस्कोप में देखने पर हमें नजर आती है। ओके, न्यूक्लियस के अंदर के फ्लूइड को न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड है उसे हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। आगे बात समझ में? तो ये बच्चों ईआर है, ये ईआर है बच्चों। दिस इज द स्केच ऑफ ए न्यूक्लियस। अब हम इसकी लेबलिंग करेंगे और साथ साथ में समझते जाएंगे। ये ईआर है जो इनसे अटैच रहती है, और न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन जो एक्सटर्नल मेम्ब्रेन है, जो आउटर मेम्ब्रेन है, उनके बाहर उनके सरफेस पर जो राइबोसोम्स हैं वो स्टडेड रहते हैं, जो राइबोसोम्स हैं वो अटैच रहते हैं। ओके, इस तरीके से बच्चों जो राइबोसोम्स हैं वो स्टडेड रहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के सरफेस पर। इस तरीके से, तो ये बच्चों राइबोसोम्स हैं आउटर मेम्ब्रेन पर। ओके, और ये आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये। ओके, ये आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, और ये बेटा है इनर न्यूक्लियर
मेम्ब्रेन, ओके, और ये पेरी न्यूक्लियर स्पेस है, दिस इज द पेरी न्यूक्लियर स्पेस, ये पेरी न्यूक्लियर स्पेस है बेटा। और ये जो डार्क कलर का स्ट्रक्चर है इसे हम कहते हैं न्यूक्लियोलस, इसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोलस कहते हैं, ओके। और ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं इन्हें हम कहते हैं क्रोमेटिन मटेरियल, क्या कहते हैं, क्रोमेटिन, क्रोमेटिन मटेरियल, ओके। एंड ये क्रोमेटिन मटेरियल है। और बेटा इसमें दिस डार्क पार्ट इज कॉल्ड heterochromatine, this is the heterochromatine part, okay। क्योंकि डार्कली कॉइल्ड डेंसली कॉइल्ड होता है, ये जो डार्क कलर के जो स्ट्रक्चर्स नजर आ रही है ना आपको, ये इन्हें हम हेट्रोक्रोमेटिन कहते हैं, क्योंकि ये हाईली कॉइल्ड होते हैं, हाईली डेंसर होते हैं ये, और स्टेनिंग करने पर डार्क स्टेन होते हैं। और जो बाकी के हिस्से हैं ये जो हैं इन्हें हम कहते हैं यू क्रोमेटिन, दीज आर कॉल्ड यू क्रोमेटिन। ये लूजली पैक्ड होते हैं और इनमें जो है वेरिएशंस आ सकते हैं, चेंजेस आ सकते हैं, जबकि हेट्रोक्रोमेटिन पार्ट में चेंजेस या वेरिएशन नहीं आते हैं और यू क्रोमेटिन पार्ट में चेंजेस आ जाते हैं। आगे बात समझ में। और बाकी ये जो है न्यूक्लियोप्लाज्म है, अंदर का जो फ्लूइड है उसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। तो बच्चों दिस इज द स्केच ऑफ अ न्यूक्लियस। मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन एंड इट इज द डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल। और ये जो है इसके अंदर जो बाहरी मेम्ब्रेन है इसे हम आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, और इनर मेम्ब्रेन को इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, और इनके बीच के स्पेस को पेरी न्यूक्लियर स्पेस कहते हैं। और इनकी मेम्ब्रेन के सरफेस पर राइबोसोम्स स्टडेड होते हैं। और इसके अलावा ये ईआर है जो इनसे कनेक्टेड है, और ये न्यूक्लियोलस है जो डार्क डेंसर होता है, इसे हम लिटिल न्यूक्लियस भी कहते हैं। और जो न्यूक्लियोलस है इनकी डिस्कवरी फोंटाना ने की थी, जब मैं लिख देता हूं यहाँ पर फोंटाना साइंटिस्ट थे, उन्होंने जो है इनकी डिस्कवरी की थी न्यूक्लियोलस की। और इनके अंदर जो है राइबोसोमल सब यूनिट्स बनती हैं। आगे बात समझ में। तो ये लिटिल न्यूक्लियस भी कहलाता है। और ये बच्चों क्रोमेटिन मटेरियल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, और जब सेल डिवीजन हो रहा होता है तो उस समय ये डिहाइड्रेट होके कंडेंस हो जाते हैं और रोड शेप्ड क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। जो क्रोमेटिन मटेरियल है ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, ड्यूरिंग द न्यूक्लियर डिवीजन, they get dehydrate and convert in the rod shaped structure which are called chromosomes। आगे बात समझ में। और अंदर के फ्लूइड को हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। तो इस तरीके से जो है बच्चों न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर पाई जाती है। अब बच्चों हम बात करेंगे न्यूक्लियस के फंक्शंस के बारे में। बच्चों जो न्यूक्लियस जो है वो सेल का कंट्रोल सेंटर है, सेल की जितनी भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं वो न्यूक्लियस के द्वारा कंट्रोल होती हैं। इनके अंदर जो क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, जो क्रोमेटिन मटेरियल है, ये डीएनए, आरएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन के बने होते हैं, जिनके द्वारा जीन और क्रोमोसोम्स बनते हैं, और जिनसे जो लिविंग बींग्स हैं उनके जो कैरेक्टर्स हैं, उनके जो ट्रेट हैं वो कंट्रोल होते हैं। आगे बात समझ में। और जो डीएनए है या जो क्रोमोसोम है वो लिटिल वेरिएशन उनमें आने से जो है इवोल्यूशन का वो बेस बनते हैं, उससे इवोल्यूशन होता है। आगे बात समझ में। तो इस तरीके से ये कुछ फंक्शन है न्यूक्लियस के। अब बच्चों हम डिस्कस करेंगे क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर को, कि क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर किस तरीके से होती है। आप देख लीजिए स्ट्रक्चर को। अब हम बात करते हैं क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर के बारे में। बच्चों मैं क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर बनाता हूं, फिर अपन इसको डिस्कस करेंगे। आप भी मेरे साथ साथ में ड्रॉ कीजिए।
कुछ इस तरीके से जो है स्ट्रक्चर रहती है। बच्चों आप भी मेरे साथ साथ में ड्रॉ कीजिए। थोड़ा सा क्या है कि अच्छा लगता है, आप भी साथ साथ में ज्वाइन करते हैं तब, और इससे आपकी भी प्रैक्टिस होती है। ठीक है बेटा, और आपको थोड़ा सा आइडिया भी लगता है कि हाँ यार किस तरीके से जो स्केचेज हैं, जो अपनी लाइव क्लास के बाद में जो फिजिकल क्लासेस लगेंगी तो उस समय आप और नई चीजें सीखेंगे। इस तरीके से जो हैं स्केचेज। बच्चों मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि जो क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो जो है डीएनए, ये कंपटीशन का क्वेश्चन है, डीएनए, आरएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन से बने होते हैं। किसके बने होते हैं? डीएनए, आरएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन के बने होते हैं। आगे बात समझ में? तो बच्चों ये कुछ इस तरीके से जो है स्केच है क्रोमोसोम का। अपन इसके स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं अभी। और ये तरीके से देखिए बच्चों, जो क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर को जब आप ऑब्जर्व करते हैं तो इसमें आपको दो थ्रेड नजर आते हैं। तो एक सिंगल थ्रेड को या हाफ थ्रेड को हम क्या कहते हैं? क्रोमेटिड कहते हैं। हम क्या कहते हैं बेटा? क्रोमेटिड। तो ये जो एक सिंगल पार्ट है इसे हम क्या कहते हैं? क्रोमेटिड कहते हैं। ओके। और इनके ऊपर जो हाईली कॉइल्ड पार्ट है, तो हाईली कॉइल्ड हिस्से उन्हें हम ये जो डॉट डॉट नजर आ रहे हैं इन्हें हम क्रोमोनिमेटा कहते हैं। क्रोमोनिमेटा। ओके।
और मैं आपको बता दूं जो क्रोमोसोम्स हैं वो कई डीएनए से बनते हैं, तो डीएनए के जो धागे हैं, जो थ्रेड्स हैं, वो कॉइल्ड होते हैं। तो जो हाईली कॉइल्ड हिस्से हैं, जो हाईली ट्विस्टेड और कॉइल्ड पार्ट है, उन जगहों को हम जीन भी कहते हैं, एलील कहते हैं या जीन कहते हैं। आगे बात समझ में? तो जिनके द्वारा जो कैरेक्टर्स हैं या जो ट्रेट है वो कंट्रोल होते हैं। अच्छा, ये जो हिस्सा है, ये जो पार्ट है, सॉरी, इस हिस्से को हम कहते हैं यहाँ पर जो है, इसे हम प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। ओके, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन कहते हैं इन्हें। ओके, और ये जो पार्ट है ये है सेंट्रोमियर। ये क्या है बेटा? सेंट्रोमियर। ओके, तो ये प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन पार्ट हो गया जहां आपस में ज्यादा वो अटैच्ड हैं, और ये हिस्सा सेंट्रोमियर, और ये जो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है इसे हम काइनेटोकोर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? काइनेटोकोर कहते हैं। ओके, इसे हम काइनेटोकोर कहते हैं। और जो ये पार्ट है ये है सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। क्या है ये? सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। ओके, और ये सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन है। सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन के बाद में जो एंड पार्ट है, जो क्रोमोसोम्स के जो एंड पार्ट है, जैसे कि ये, तो ये क्या ऐसे ऐसे कॉइल्ड होते हैं, हाईली कॉइल्ड होते हैं। तो इन कॉइल्ड हिस्सों को हम क्या कहते हैं? सैटेलाइट डीएनए कहते हैं या सैटेलाइट क्रोमोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? सेट क्रोमोसोम, शॉर्ट में कहते हैं सेट क्रोमोसोम। ओके, और सेट क्रोमोसोम का फुल फॉर्म है सैटेलाइट क्रोमोसोम। दोबारा सुन लीजिए, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन के बाद में जो क्रोमोसोम्स के जो किनारे हैं तो वो ऐसे कॉइल्ड फॉर्म में होते हैं, तो उन हिस्सों को हम क्या कहते हैं? सेट क्रोमोसोम या सैटेलाइट क्रोमोसोम कहते हैं। तो ये बच्चों स्केच है क्रोमोसोम की। आगे बात समझ में? मैं समझता हूं कि आप सभी को ये क्लियर हुआ होगा। आप एक बार देख लें इसको। ओके, तो ये आपके क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर है। अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर के बेसिस पर क्रोमोसोम्स के टाइप्स डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स, टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स on the basis of centromere. ओके, तो बेटा बहुत इजी है, मैं डायग्रामेटिकली समझा दूंगा। बायो को बेटा मेरी कोशिश है कि आने वाले टाइम में पूरी तरीके से डायग्रामेटिक बनाया जाए, क्योंकि डायग्राम बनाने से क्या है कि कोई भी टॉपिक है वो बहुत ही सिंपल वे में समझ में आ जाता है। चाहे वो डाइजेस्टिव सिस्टम हो, चाहे वो सेल हो, चाहे न्यूक्लियस हो, तो वो इजीली हमें समझ में आते हैं। आगे बात समझ में? तो हम पहला टाइप लेते हैं। अगर के टाइप्स जो कि सेंट्रोमियर के बेस पर हैं। ओके, अगर मान लो जो सेंट्रोमियर है बेटा वो अगर एकदम सेंटर में हो, अगर मिड में हो, जो सेंट्रोमियर है वो एकदम मिड में हो, इस तरीके से, तो ऐसे क्रोमोसोम्स को हम क्या कहते हैं? मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। इधर देखिए, ये बेटा मेटासेंट्रिक है, एकदम मिड में जो है सेंट्रोमियर है। ओके, मिड के अंदर सेंट्रोमियर है। ओके, इसके बाद में लेते हैं लास्ट के 10 मिनट में हम डिस्कस करेंगे डाउट्स को।
अरे सॉरी सॉरी बेटा, मेटासेंट्रिक तो अपन ने कर लिया, अब अपन करते हैं सब मेटासेंट्रिक। अगर मिड से थोड़ा आगे हो, मिड से थोड़ा सा आगे हो अगर सेंट्रोमियर, तो इसे क्या कहते हैं, सब मेटासेंट्रिक। क्या कहते हैं बेटा, सब मेटासेंट्रिक। ओके, इसे हम कहते हैं अगर मिड से सेंट्रोमियर थोड़ा आगे हो तो इसे हम क्या कहते हैं, सब मेटासेंट्रिक, इधर या उस साइड में। और एक और लेते हैं हम, एक्रोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक की कंडीशन से थोड़ा और आगे रह जाए, एंड से थोड़ा पहले, क्रोमोसोम एंड से पहले अगर सेंट्रोमियर हो तो इसे हम कहते हैं एक्रोसेंट्रिक। क्या कहते हैं बेटा, एक्रोसेंट्रिक। ओके, तो मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक एंड एक्रोसेंट्रिक। आगे बात समझ में। अब एक और कंडीशन है कि अगर अगर मान लो जो क्रोमोसोम की जो जो लॉब है वो एक तरफ और सेंट्रोमियर एकदम लास्ट में हो, यदि अगर सेंट्रोमियर एकदम लास्ट में हो, अगर सेंट्रोमियर एकदम लास्ट में हो तो फिर इस कंडीशन को हम कहते हैं टीलोसेंट्रिक। क्या कहते हैं बेटा, टीलोसेंट्रिक कहते हैं। क्या कहते हैं, टीलोसेंट्रिक। आगे बात समझ में। अगर एकदम किनारे पर हो सेंट्रोमियर तो फिर इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम कहते हैं। तो बच्चों, सेंट्रोमियर के बेसिस पर क्रोमोसोम्स के 4 टाइप थे, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक एंड टीलोसेंट्रिक। तो ये बच्चों न्यूक्लियस का टॉपिक था, जिसमें हमने न्यूक्लियस को, उसके फंक्शंस को, क्रोमोसोम को और क्रोमोसोम के अदर जो टाइप्स हैं उनके बारे में डिस्कस किया। बच्चों, जो क्रोमोसोम है, हर ऑर्गेनिज्म के अंदर फिक्स नंबर ऑफ क्रोमोसोम, डेफिनेट नंबर ऑफ क्रोमोसोम पाए जाते हैं। जैसे ह्यूमन के अंदर 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं और ये रोड शेप स्ट्रक्चर्स होती हैं, और क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन्स पाए जाते हैं। तो ये जो जीन है ये यूनिट ऑफ हेरिडिटी कहलाते हैं। एक जीन एक लक्षण को, हमारे एक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। एक जीन एक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। आगे बात समझ में। तो ये यूनिट ऑफ हेरिडिटी है। क्लियर होगी बात आपके। इसको आप हायर क्लास में और 10th में और अच्छे से डिस्कस पढ़ेंगे आप जेनेटिक्स के टॉपिक में। अब हम बात करते हैं साइटोप्लाज्म की। मतलब जो साइटोप्लाज्म है वो एक सेमी फ्लूइड या फ्लूइडी सब्सटेंस है जो सेल के अंदर पाया जाता है, जिसमें सेल ऑर्गेनल सबमर्ज रहते हैं। इसके आउटर जो पेरिफेरल पार्ट को एक्टोप्लाज्म या प्लाज्मा जेल कहते हैं, और जो मिडल पार्ट है, इनर पार्ट है, उसे हम एंडोप्लाज्म और प्लाज्मा सोल कहते हैं। और जो साइटोप्लाज्म है ये एक साइट है डिफरेंट टाइप के मेटाबॉलिक रिएक्शंस के होने के लिए, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। आगे बात समझ में। तो ये साइट है डिफरेंट मेटाबॉलिक रिएक्शंस के रन होने के लिए, जो साइटोप्लाज्म जो है पाया जाता है। आगे बात समझ में। और इसका जो मैक्सिमम पार्ट है 70 से 80% वो वाटर होता है। 70 से 80% वाटर होता है। इसके अलावा दूसरे मिनरल हैं, आयंस हैं, ठीक है ना। तो ये सब पाए जाते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, फिर हम डाउट से रिलेटेड बात करेंगे। सेकंड हम लेते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके,
इसको शॉर्ट में हम ER भी कहते हैं। थोड़ा सा मैं हिंट दे रहा हूँ, इसको कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर द सिंगल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल एंड इट वाज डिस्कवर्ड बाय पोर्टर, क्लॉड एंड फुलमैन के द्वारा ये डिस्कवर किया गया। पोर्टर, क्लॉड एंड फुलमैन के द्वारा इसकी डिस्कवरी हुई और ये सिंगल मेम्ब्रेनस होते हैं। बच्चों इस टॉपिक को हम आज यहीं ओवर करते हैं, यहीं रोकते हैं। रिमेनिंग जो पार्ट है इसका वो कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके बेटा।